एडवर्ब के जो टाइप्स है उसमें कुछ रह चुके थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन बताई थी और एडवर्ब के कुछ टाइप्स बताए थे, जिसको मैंने उर्दू में मफ़ूल मुतलक बताया था। उसमें हमने बताया था एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। फिर कुछ टाइप्स पे बात की थी। आज हम एडवर्ब के जो बचे हुए टाइप्स है या रह चुके जो थे, इसमें जो सबसे पहले है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ डिग्री पे बात करेंगे। अगर आपको ये जानना हो कि ये कौन सा एडवर्ब है, ख़ास तौर से अगर आपको ये जानना है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि नहीं है, तो इसमें आपको क्वेश्चन करना होगा हाउ मच से। हाउ मच, ठीक है ना। जो आपको आंसर मिलेगा वही एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। जैसे मैं ये कहूँ, आपको पता ही है कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अगर मैं कहूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट। तो अगर मैं कहूँ इसके बजाय शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसका मैं क्वेश्चन बनाऊँ हाउ मच ब्यूटीफुल शी इज़, ठीक है ना। तो आंसर आएगा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें जो वेरी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ, मैं किसी से कहूँगा यू आर लेट, राइट, यू आर लेट, तो वो ये जानना चाहेगा मैं कितना लेट हूँ। मैं उसे पूछूंगा, मैं उसे बताऊंगा यू आर टू लेट, यू आर टू लेट। तो क्वेश्चन बनेगा हाउ मच लेट यू आर, तो जवाब आएगा यू आर टू लेट। ये जो टू है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं हाउ ऑफ्टन से, यानी ये जो वर्ब में एक्शन होती है ये कितनी बार हुई है, ये एक्शन हाउ ऑफ्टन, कितनी बार हुई है ये एक्शन, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, आई राइट ए पेज। तो कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा हाउ ऑफ्टन यू राइट ए पेज, हाउ ऑफ्टन यू राइट ए पेज। तो मैं जवाब दूंगा आई राइट इट मैनी टाइम्स, I write it thrice, I write it 4 times, whatever you may say. Yeah, I write it regularly. आंसर आएगा I write it regularly, right। ये जो रेगुलरली ये टाइम्स बता रहा है कितनी टाइम मैंने इस खत को लिखा है। रेगुलरली मीन्स कंटिन्यूसली, राइट। हाउ ऑफ्टन आई राइट ए लेटर or page, whatever I have been told in first sentence that I want to mention here। मैंने कितनी बार उस पेज को लिखा है, I write that regularly, मैंने उसको रेगुलरली लिखा है। ये इसकी, ये जो रेगुलरली इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यानी मैंने उसको बहुत बार लिखा है, रिपीट किया है मैंने उसको कई टाइम्स। इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब होता है
जिसमें एक्शन को रिपीट किया गया हो। अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, तो आपको हाउ ऑफ्टन से क्वेश्चन करना होगा, राइट। इसके बाद आता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये वो एडवर्ब्स होते हैं, एक तो ये दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़ते हैं या दो वर्ड को जोड़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये एडवर्ब का भी काम करते हैं। इनका दूसरा नाम है कंजुगेटिव एडवर्ब। कंजक्शन से बना है, कंजुगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है ना। तो इनकी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ आई ईट फूड, बीच में मैं व्हेन जोड़ता हूँ, व्हेन यू वाज प्लेइंग। मैं इस वक्त खाना खा रहा था या खाता था जब आप खेल रहे थे, ठीक है ना। तो ये टाइम को डिनोट करता है। एक तो ये टाइम को डिनोट करता है, दूसरा ये वाले सेंटेंस और ये वाले सेंटेंस को ये जोड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो गया और रिलेटिव भी हो गया, तो इसको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब कंजुगेटिव, राइट। एक तो कंजक्शन का भी काम करता है, टाइम का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। आपको पता ही होगा एडवर्ब के बहुत सारी किस्में, इसमें एक आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है बल्कि दो सेंटेंस को जोड़ता भी है, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब, राइट। यहाँ हम इसका नाम देंगे रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। रिलेटिव एडवर्ब वो होता है जो दो सेंटेंस या दो फ्रेज को जोड़े और एडवर्ब का भी काम करे, जोड़ने का भी काम करे और एडवर्ब का भी काम करे। इसके बाद हम आते हैं एडवर्ब ऑफ असर्शन और नेगेशन की तरफ। एडवर्ब ऑफ असर्शन क्या होता है? ये वो सेंटेंस होता है जिसमें हम वर्ब का मतलब यस में हम जवाब देते हैं, जो एक्शन होती है इसमें हम यस में आंसर देते हैं। और नेगेशन का मतलब ये होता है जिसमें हम नो में आंसर देते हैं, या जिसमें नो पाया जाता हो कि हमने एक्शन नहीं की या सब्जेक्ट से एक्शन नहीं हुई, राइट। या जो सब्जेक्ट के बारे में हम स्टेट बताते हैं, वर्ब का कोई भी पार्ट बताते हैं, चाहे एक्शन बताते हो, चाहे स्टेट बताते हो, चाहे पोजीशन बताते हो, इसमें हम नेगेशन दिखाते हैं। और असर्शन में क्या होता है? इसमें हम पॉजिटिव असर्शन दिखाते हैं, मतलब कि पॉजिटिवनेस दिखाते हैं। चलिए मैं यहाँ एग्जांपल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं कहूँ आई एम प्लेइंग। अब इसमें सेंटेंस में क्या दिखाया जा रहा है? एक्शन जो है हो रही है एक सब्जेक्ट से, ठीक है ना। असर्शन हो रहा है इसमें, राइट। तो इसमें यस से आंसर आता है। अगर मैं क्वेश्चन करूँ आर यू प्लेइंग, तो आप आंसर देंगे यस आई एम प्लेइंग, यस आई एम प्लेइंग। जिसमें यस में आंसर आ जाएगा तो इसको कहते हैं, उस जो एडवर्ब होगा उसमें उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ असर्शन, राइट। ये जो यस है ये मॉडिफाई कर रहा है प्लेइंग को, इसमें और पॉजिटिवनेस डाल रहा है, तो इसको कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ असर्शन हो गया। अगर आप इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह सर्टेनली लिखेंगे, सर्टेनली आई एम प्लेइंग। ये जो सर्टेनली है ये भी इसमें पॉजिटिवनेस डालता है, तो इसको भी कहेंगे एडवर्ब ऑफ असर्शन, राइट। अगर इसमें नफ़ी पाया जाता होता तो हम कहते हैं ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जांपल या ऊपर वाली मिसाल में समझाया है। चलिए एक और एग्जांपल में देता हूँ। आई एम ए बॉय। अब इसको मुझे नेगेशन बनाना है, इसमें तो असर्शन पाया जाता है, तो क्वेश्चन होगा आर यू अ बॉय, तो आंसर मिलेगा यस आई एम ए बॉय। तो यस से ये पता चलता है जिसके आंसर में यस आता है तो वो एडवर्ब ऑफ असर्शन हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरह कहूँ आई एम नॉट ए बॉय, ये जो सब्जेक्ट की स्टेटस थी उसके बारे में बताया जाता था कि ये एक लड़का है। अब इसमें नफ़ी दिखाया जाता है कि ये एक लड़का नहीं है, राइट। वर्ब का क्या काम होता है? सब्जेक्ट की स्टेटस दिखाना, या वर्ब में स्टेटस दिखाना, पोजीशन दिखाना, एक्शन दिखाना। इसमें वर्ब ये है, एम है, ठीक है ना। इसमें जो स्टेटस पाए जाती है इसको नेगेटिव करता है।
तो अगर मैं क्वेश्चन करूँ आर यू अ बॉय तो या एम आई अ बॉय, तो अगर आंसर आएगा नॉट तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नॉट, आई एम नॉट ए बॉय, राइट। Hope done that you been have got, I mean that you have been understand it well. अगर आपको समझ में नहीं आ गया होगा तो कमेंट में इसको मेंशन करिए, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे।